हे एवरीवन, दिस इज़ मी रत्नाश्री। तो मेरे चेहरे पे अभी मुस्कुराहट देख के आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी कनिंग सी क्यों मुस्कुरा रही है। अरे नहीं, ये कनिंग स्माइल नहीं है। बात ये है कि मेरे किचन में आज कोई भी वेजिटेबल नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, और मुझे बहाना मिल गया कि मैं अपने गार्डन में जाऊं और वहाँ से जो भी बचे कुचे ऑर्गेनिक वेजिटेबल अवेलेबल हैं लास्ट ईयर के, उससे तोड़ के लाऊं और उसे कुक करो। इंग्लैंड जैसे ठंडे देशों के लोग नॉनवेज खाने का बहाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन मेरे पास इस बहाने का तोड़ है। अगर साग सब्जियां घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं गार्डन से ले आती हूँ। और ये रहा लास्ट ईयर का लगाया हुआ बीटरूट, और ये हुआ एस्परगस, जिसे इंग्लिश लोग एक्सपेंसिव वेजिटेबल मानते हैं। पता नहीं यहाँ डेलिकेसी में यूज़ होती है, और ये सुपरमार्केट से अगर आप बाई करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और ये रहा मेरा ऑर्गेनिक पालक। इंडिया से सीड ला करके मैंने इसे लगाया था, क्योंकि यहाँ के जो पालक होते हैं वो शार्ड की एक वैरायटी होते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, इसीलिए मैंने इंडिया से बीज मंगवाया था। ये पत्ते देख के आप सोचेंगे कि ये इंडिया को तो लगता नहीं है, लेकिन ये वाकई में इंडिया के ही पालक हैं। ओनली समय के थपेरों ने इनको ऐसा बना दिया है, क्योंकि इसने भयानक बर्फ़बारी सही है, फ्रॉस्टी वेदर सहा है, पतझड़ सहा है। उसके बाद करीब 7 महीने के बाद ये पालक वैसा से ऐसा दिखने लगा। आप सोचेंगे कि पालक दिखाते दिखाते मैं पॉन्ड क्यों दिखाने लगी हूँ। तो बात ऐसी है कि मेरा गार्डन अब बहुत ही मेसी है। मैं चाहती थी इसे पूरी तरह से टाइडी अप कर लूँ, तब मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि बर्फ़ जब पिघलता है तो गार्डन का बुरा हाल हुआ रहता है, आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन कल मैंने सारा दिन स्पेंड किया था अपने पॉन्ड को साफ़ करने में। यहाँ मैं होस्टा के प्लांट से स्नेल के अंडों को हटा रही हूँ। आपको पता है, स्नेल लव्स होस्टास। अगर मैं इन्हें छोड़ दूँ तो वो करीब 1-2 दिन में ही मेरे गार्डन के सारे होस्टास को खा लेगा। इस बार मैंने बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी होस्टा की लगाई हूँ, मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। तो कल मैंने पॉन्ड को पूरी तरह से साफ़ किया, इसके फाउंटेन को क्लीन किया जो कि डेब्रिस के कारण ब्लॉक हो गए थे। इसके साइड में भी मैंने गुड़ाई की, और अभी भी मेरा गार्डन कचरा है, फिर भी ये धीरे धीरे ग्रीन होता जा रहा है। पतझड़ में गार्डन बिल्कुल भी सूख करके ऑरेंज कलर का हो जाता है, फिर जैसे ही स्नो पड़ने लगता है ये वाइट हो जाता है, और स्नो के जाते हुए स्प्रिंग में इसका हरापन वापस लौटने लगता है। साथ में कुछ फूल भी खिल जाते हैं। तो ये ट्यूलिप्स हैं जिसके जाने का अभी समय आ गया है। अभी यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल वेदर। अभी मेरे गार्डन में बहुत सारे काम बाकी है। ये पिंक कलर का मैग्नोलिया खिला हुआ है, एंड लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ब्लू इस फ्लावर। इसे फॉरगेट मी नॉट कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप उगाते हैं। एवरी ईयर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हम धीरे धीरे अपने गार्डन के एक्सट्रीमली मेसी पार्ट में जाएंगे। ग्रीन हाउस के पीछे ये मेरा वेजिटेबल गार्डन है, पूरा मेसी है, वर्क इन द प्रोग्रेस, सो प्लीज़ डू नॉट गिव मी एनी बैड कमेंट। ये एक पॉन्ड है, शायद इसमें होल हो गया है तो इसके पानी सारे सूख जाते हैं, तो मुझे नया फिर से लगाना पड़ेगा। और ये सारा मेरा मेसी पार्ट है। कितने सारे काम बाकी है। ये क्लाइंबर है, ये सबको भी मुझे ट्रिम करके ऊपर चढ़ाना है। एंड मेरा फेवरेट, अभी मैं आपको एप्पल ट्री दिखाती हूँ। पहले कैमरा घुमा के मैं आपको मैग्नोलिया दिखा दूँ पास से। और ये रहा एप्पल ट्री। एप्पल ट्री में एप्पल से भी ज़्यादा इसके जो पिंक फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे, ये मुझे बहुत पसंद है। लास्ट ईयर इसमें 2 छोटे छोटे एप्पल आए थे, बट वो बहुत ही स्वीट थे। 2 साल पहले मैंने इस एप्पल ट्री को लगाया है। लास्ट ईयर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो अपने गार्डन में ही मैंने टब्स में और ज़मीन में सब्जियां लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे घर में सब्जियां कोई खाने वाला है ही नहीं। हरी सब्जियां मैं ही खाती हूँ, क्योंकि मैं
प्योर शाकाहारी हूँ और मुझे कद्दू टिंडे जैसी सब्जियाँ पसंद है, लेकिन मेरे घर के लोग या तो नॉनवेज खाते हैं या वो सब्जियां खाते हैं जो फ्लाइट में चढ़ के इंडिया, पाकिस्तान या स्पेन जैसे गर्म देशों से इंग्लैंड में आते हैं, यानी कि भिंडी, करेले वगैरह वगैरह। अभी जो मैं सब्जियां दिखा रही हूँ, यानी कि ये ब्रोकली, ये मेरे अलॉटमेंट का है। मेरे बैक गार्डन के अलावा मेरे पास एक प्लॉट है जहाँ पे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ। ये सारी सब्जियाँ वहीं की हैं। ये करली केल हैं जो कि सैलेड में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इसके राइट साइड में अभी मैं दिखाती हूँ, ये लेफ़्ट साइड में ये पर्पल केल हैं जो बहुत ही टेस्टी हैं। जनरली पंजाबी लोग इसके साग भी बनाते हैं और मैंने उसको खाया है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये कुछ कोर्जेट हैं, येलो कोर्जेट, ग्रीन कोर्जेट, राउंड कोर्जेट। ऑलमोस्ट सबके टेस्ट ये कद्दू जैसे ही होते हैं। ये जो आई थिंक ये क्या कहते हैं, रेडिशेस की फलियां हैं। पंजाबी लोगों ने बताया मुझे कि वो इसकी बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं। मैंने भी इसे ट्राई किया था। मेहनत बहुत लगती है इन फलियों को तोड़ के उसे बनाने में, लेकिन टेस्टी बहुत होता है, प्लस हेल्दी भी। तो अभी मैं यहाँ से रनर बीन्स तोड़ रही हूँ। बहुत सारे रनर बीन्स हैं। रनर बीन्स के स्टर फ्राई बना लें या फिर उसकी कड़ी वाली सब्जी बना लें आलू के साथ, बहुत ही टेस्टी होते हैं। जब से मैं ऑर्गेनिक साग सब्जियां उगाने लगी हूँ तब से मैं इतनी ज़्यादा ग्रीन सब्जियां खाने लगी कि कभी कभी मुझे लगता है मैं खुद हड़ी हड़ी हो जाऊंगी। पहले मैं बहुत दूर ड्राइव करके जाती थी, कहाँ कहाँ से मैं हरी हरी सब्जियां ढूंढ के लाती थी, क्योंकि आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो ऐसी सब्जियां आपको मिलेंगी जो इंग्लिश लोग खाते हैं। वो बॉईल करके तो सही है, लेकिन आप अगर इंडियन स्टाइल में कुक करेंगे तो आपको अपनी तरीके की सब्जियां मिलनी ज़रूरी है। जैसे यहाँ कोर्जेट मिलता है, उसे मैं कद्दू की तरह बना लेती हूँ। यहाँ जो मैं अभी बीन्स धो रही हूँ, इंडिया में जो सेम की फलियाँ होती है उसकी तरह बना लेती हूँ, या फिर फ्रेंच बीन्स की तरह। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बस आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज़ करनी है। तो मेरे गार्डन में डेली बेसिस पे इतनी सारी सब्जियां हार्वेस्ट हो सकती हैं जो मैं अकेले कंज्यूम तो कर नहीं सकती, तो मैं इसे अपने दोस्तों से, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करती हूँ। वो लोग समर का वेट करते रहते हैं, अक्सर पूछते हैं हमारे कद्दू कब आएंगे। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतना मेहनत दूसरों के लिए करती हूँ क्योंकि मेरे घर में इन सब्जियों की खपत बहुत ही कम है। इस तरह की सब्जियां सिर्फ मैं ही खाती हूँ। वैसे भी हम दो ही लोग इस घर में रहते हैं और मेरे हस्बैंड अक्सर नॉनवेज खाते हैं या फिर इंडिया से आई हुई ये सब्जियां ही खाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा टेस्टी, यमी और ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, पता नहीं उनको पसंद नहीं है या फिर वो कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। तो ये बड़े वाले शार्ड हो गए हैं। एंड इसके पहले आपको दिखाया था मैंने वो येलो वाली शार्ड थे। ये हो गए बीन्स, आप कोई भी बीन्स कह लें, फ्रेंच बीन्स या जो भी। ये आइसबर्ग लेटिस है जो कि सैलेड में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये हो गया मिंट। मिंट के राइट साइड में केल है, जिसे मैंने कहा कि पंजाबी लोग साग की तरह बना के खाते हैं। ये केल भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये सारी सब्जियां मैंने काट करके रखा है अपने ऑफिस ले जाने के लिए, अपने कोलीग्स को दूंगी। और अभी जो आप देख रहे हैं ये सारी सब्जियां इस साल की नहीं है, ये मैं आपको पिछले साल का वीडियो दिखा रही हूँ। इस साल तो अभी जस्ट स्प्रिंग आया ही है, तो ये सारे काम मुझे फिर से शुरू करने हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत ही बिज़ी रहती हूँ। वापस आ जाती हूँ मैं अपने गार्डन में। आज जो मैंने आपको शुरू में बीटरूट के प्लांट्स दिखाए थे और पालक दिखाए थे, ये सब दिसंबर का पिक्चर है। ये पूरा फ्रॉस्ट में है, जबकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और सब कुछ जमा हुआ था गार्डन में। बर्फ़ पड़ने से जस्ट पहले का, उस टाइम में भी ये पालक और बीटरूट बाहर सरवाइव कर गया। ये देखिए लास्ट वीक की ही पिक्चर है, पूरे आइस पड़ी हुई थी। आइस, ये स्नो नहीं है,
ये फ्रॉस्ट होता है जो कि यूके का बहुत ही ख़तरनाक वेदर है। जैसे ही फ्रॉस्ट पड़ता है जितने भी प्लांट होते हैं सब मर जाते हैं। तो यहाँ बर्फ़ से भी ज़्यादा फ्रॉस्ट वेदर ख़तरनाक होता है जब सब कुछ जम जाता है। इस पॉट में मैंने पानी रखा था बर्ड्स के लिए, ये सारे जमे हुए हैं। अच्छा छोड़े यहाँ पास्ट की बातें, आज प्रेजेंट में आकर के मैं आपको ट्यूलिप दिखाती हूँ। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि क्या तुमने भगवान को देखा है, इतनी ज़्यादा तुम भगवान में बिलीव क्यों करते हो। मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ मैंने देखा है। जब मैं इन फूल और पत्तों को देखती हूँ तो मुझे वो कलाकार की अनुभूति होती है जिसने बहुत ही बारीकी से नए नए रंगों से स्ट्रोक किया है। क्या इतनी सारी वैरायटी देख के, जो कि बिलियंस ट्रिलियंस और शायद उससे भी कहीं ज़्यादा है, असंख्य हैं। इन वैरायटी को देख के भी आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई है, और वही कोई का नाम कृष्णा है। तो चलिए अब हम पालक तोड़ लेते हैं। अगर आप शुद्ध एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाना चाहते हैं तो उसके रूप रंग पर से आपको ध्यान हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो एक सब्जी जैसे गाजर का पैकेट आपको 1 पाउंड का मिलेगा, तो वहीं अगर आप ऑर्गेनिक गाजर का पैकेट लेते हैं तो वो आपको 3 से 4 पाउंड का मिलेगा। और ऑर्गेनिक गाजर उतना ज़्यादा ऑरेंज नहीं दिखेगा, उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखेगा, लेकिन उसका प्राइस डबल से भी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उसमें कोई भी कीटनाशक दवाई नहीं डाली गई है, तो कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। और हरी सब्जी के सारे फ़ायदे आपके माइंड और बॉडी को भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो जब मैं ये पालक तोड़ लूँगी, बीटरूट तोड़ लूँगी, तो इन सारे टब्स को मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ, क्योंकि इन टब्स को यहाँ रखने से हमारा जो पैटियो एरिया है वो बहुत कम हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग, शायद बहुत सारे लोग इंडिया से नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, तो शाम को जब सब बैठते हैं बातें करने के लिए या चाय पीने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इन टब्स को हटाने से ये एरिया काफ़ी स्पेसस हो जाएगा। हालांकि इन सबको मैंने साइड में रखा था जिससे गार्डन के लुक पे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन इसने काफ़ी जगह ले लिया है। जब हम कंजर्वेटरी से बाहर निकलते हैं, ये स्टेयर्स के साइड में है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे पालक इकट्ठे कर लिए हैं। पालक की ये रेसिपी मैं यूट्यूब से देख के बनाऊंगी, यानी कि पालक और आलू को बॉईल करके उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैं फ्रेश सब्ज़ी अपनी कान्हा जी और किशोरी जी के लिए बनाती हूँ। उसके बाद ही घर के दूसरे लोग खाते हैं। मुझे पता है कि घर के दूसरे लोग इस सब्ज़ी को खाने में बहुत ड्रामे करेंगे, लेकिन अगर उनके पास कोई चॉइस होगी ही नहीं तो फिर तो उन्हें खानी पड़ेगी। तो पालक को अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि आज वेदर वेट था और जब बारिश होती है तो पालक जैसी जो लीफी वेजिटेबल हैं वो काफ़ी मडी हो जाते हैं, उसके पत्ते गंदे हो जाते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी से इंडिया में सीखा था कि अगर आप कोई लीफी वेजिटेबल वॉश करते हैं तो उसमें थोड़े से सॉल्ट डाल दें। सॉल्ट डालने से अगर उसमें कोई भी कीड़े हो, कीड़े तो हालांकि इंग्लैंड में बिल्कुल भी नहीं होते, बट यू नेवर नो, गार्डन में बहुत सारे कीड़े नहीं तो कैटरपिलर तो हो ही सकते हैं। तो सोल्ट डालने से ये कुछ भी नहीं होते। साथ में अगर आपने कोई कीटनाशक दवाएं नहीं डाली है तो हो सकता है चांसेस हो। यहाँ पे कोई कीड़े नहीं होते, जैसे इंडिया में वेजिटेबल्स में कीड़े होते हैं, बैंगन में होते हैं, करेले में होते हैं या गोभी में होते हैं। इंग्लैंड में मैंने कभी भी कोई भी कीड़े किसी वेजिटेबल्स में देखा नहीं है, लेकिन हाँ कैटरपिलर्स ज़रूर हो सकते हैं। अब पालक को मैंने गैस पर रख दिया बॉईल होने के लिए। तब तक मैं बाहर आ गई, बिकॉज बर्ड्स आर सिंगिंग इन द स्काई। तो इसी सिंगिंग के साथ मैं इस ब्लॉग का अंत करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।